हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट की आज हम समरी देखेंगे। इसके कैरेक्टर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज जो हम ट्वेल्थ नाइट की जो समरी है वो स्टार्ट करते हैं एक्ट वाइज सीन वाइज। एक्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में हम ओरसिनो को देखते हैं जो कि ड्यूक है इलेरिया का। और वो बैठा हुआ है, वो जो है कुछ म्यूजिक सुन रहा है। उसके पास कुछ और लॉर्ड्स बैठे हुए हैं और कुछ म्यूजिशियन हैं जो कि गाना गा रहे हैं। म्यूजिक जो है वो प्ले कर रहे हैं। इस प्ले की जो फर्स्ट लाइन है वो ओरसिनो ही बोलता है। तो ओरसिनो बोलता है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, गिव मी एक्सेस ऑफ इट, दैट्स अ फिटिंग, द एपेटाइट मे सिकन एंड सो डाई। तो ओरसिनो कहता है कि अगर प्यार का भोजन म्यूजिक है, लव का भोजन जो है वो संगीत है, तो फिर मुझे बजने दो और मुझे जो है इसकी इतनी ज़्यादा मात्रा में ये दे दो ताकि मेरी जो भूख है वो ख़त्म हो जाए। जैसे अगर कोई इंसान भूखा है तो वो क्या करता है, वो खाना खाता है ताकि उसकी जो भूख है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ओरसिनो जो है अपने प्यार को अपनी भूख बता रहा है और वो कहता है कि म्यूज़िक को बजने दो ताकि मेरी जो है ये भूख शांत हो जाए। फिर वो जो है म्यूजिशियन बजाने लगते हैं, म्यूज़िक प्ले करने लगते हैं। तो ओरसिनो उसको ध्यान से सुनता है और फिर कहता है कि अरे ये दोबारा बजाओ, देखो ये कितना मेलनकली है। ऐस मुझे इसे सुनकर ऐसा लग रहा है मानो जो मीठी मीठी हवाएं हैं वो बह रही हो, वो चल रही हो और अपने साथ जो है वो फूलों की खुशबू लेकर आ रही हो और इधर उधर सबको वो बांट देती हो। लेकिन तभी जो है ओरसिनो फिर से निराशा हो जाता है। वो कहता है कि बस बंद करो, अब और कोई म्यूजिक नहीं। अब मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना मुझे पहले लग रहा था। अब मुझे ये बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा है। और वो ये कहता है कि जो लव है ना वो तो एक हेलुसिनेशन की तरह है और कोई कुछ भी चीज़ जो है इमेजिनेटिव नहीं है, जो सब कुछ जो है हेलुसिनेशन है। तभी जो है वहाँ पर क्यूरियो आता है। तो क्यूरियो जो है क्यूरियो उससे पूछता है ओरसिनो से कि क्या आप हंटिंग के लिए जाना चाहेंगे माय लॉर्ड। तो ओरसिनो कहता है क्या क्या हंट करना है, मतलब हंटिंग वॉट। तो क्यूरियो बोलता है द हार्ट। हार्ट जो है यहाँ पर वो डियर को बोल रहा है, लेकिन हार्ट का मतलब जो है ओरसिनो हर्ट से लगाता है। तो ओरसिनो कहता है कि मैं तो पहले ही जो है एक हार्ट को हंट कर चुका हूँ और लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा हर्ट भी खुद हंट हो गया है। जब मैंने सबसे पहली बार ओलिविया को देखा था और जब मैं जैसे ही मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल को किसी ने हंट कर लिया हो। तभी वहाँ पर वैलेंटाइन आता है। तो वैलेंटाइन से जो है ओरसिनो पूछते हैं कि क्या न्यूज़ है उसकी तरफ से, आप तुम क्या न्यूज़ लेकर आए हो। ओरसिनो ने एक्चुअली वैलेंटाइन को ओलिविया के पास भेजा था अपना संदेश लेकर। तो वैलेंटाइन आता है कि आई एम सॉरी माय लॉर्ड, और उन्होंने मुझे अंदर भी नहीं जाने दिया। केवल जो ओलिविया की हैंडमेड थी उसने वही मेरे पास आई और उसी ने जो है मेरे से बातें की। उसने मुझे बताया कि ओलिविया जो है अगले 7 सालों तक आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं देखेगी और आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो ओलिविया का फेस नहीं देख पाएगा अगले 7 सालों तक। ओलिविया ने कसम खाई है कि वो एक वेल पहन कर रखेगी, जैसे एक नन पहन कर रखती है, एक घूंघट जो है अपने मुंह पर डाल कर रखेगी। और दिन में जो है एक बार वो इतना ज़्यादा रोएगी कि वो अपने रूम को अपने आंसुओं से भर देगी। और ये सब इसलिए है क्योंकि उसने अपने भाई को खो दिया है। उसकी जो भाई की अभी अभी मृत्यु हुई है और वो अपने भाई की मेमोरी को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है, अपने पास जो है फ्रेश रखना चाहती है, इसीलिए उसने ऐसी कसम खाई है। तो ओरसिनो जो है परेशान हो जाता है और कहता है कि देखा, और जो ओलिविया की मतलब ब्यूटीफुल बॉडी है, इसके अंदर कितना जो हर्ट है वो कितना ब्यूटीफुल है और वो अपने भाई से कितना प्यार करती है। तो सोचो, अगर वो मुझसे प्यार करने लगी तो वो मुझे भी कितना प्यार करेगी। बस एक बार जो है क्यूपिड का एरो उसको किल कर दे, यानी कि जो क्यूपिड को गॉड ऑफ लव माना गया है, तो वो कहता है कि अगर क्यूपिड का एरो उसको लग जाए तो फिर वो मुझसे कितना प्यार करेगी। और अब वो कहता है कि ठीक है, अब मुझे तुम फ्लावर के गार्डन में लेकर चले जाओ, मुझे बगीचे में जाना है और मैं वहाँ पर ही बैठूंगा कुछ देर। यहाँ पर जो है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट खत्म होता है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में अब हम वायला को देखते हैं। वायला जो कि इस प्ले की प्रोटोगोनिस्ट है। वोयला और उसके साथ एक कैप्टन है, एक जहाज का कैप्टन है। वोयला और उसका भाई सेब्स्टेन एक जहाज में ट्रैवल कर रहे थे, वो कहीं पर जा रहे थे, लेकिन बीच में शिपरैक हो जाता है। तो वोयला जो है किसी तरह बचकर किनारे पर आ जाती है। वो कैप्टन से पूछती है कि ये कौन सा देश है। तो कैप्टन बताता है कि ये इलेरिया है। तो वोयला पूछती है और मैं इलेरिया में आकर क्या करूँगी, मेरा भाई तो हेवन में चला गया है और पता नहीं शायद वो ना भी डूबा हो, तुम्हें क्या लगता है सेलर्स। तो कैप्टन कहता है कि हो भी सकता है कि मतलब ये तो केवल चांस की बात है कि आपने जो है अपने आप को बचा लिया। तो वोयला कहती है कि ओह माय पुअर ब्रदर, काश मैं जो हूँ उसको भी बचा सकती, या वो भी जो है खुद को उसने बचा लिया हो।
तो कैप्टन कहता है कि हो सकता है, और क्योंकि जब हमारा शिप रैक हुआ था और आप और हम कुछ जो अदर जो सर्वाइवर्स थे वो लाइफ बोट में जा रहे थे, तो मैंने देखा था कि आपका जो भाई था उसने अपने आप को जो है मास्क से बांध लिया था और वो तैर रहा था। वो बहुत ही करेज दिखा रहा था, मैंने उसके करेज को देखा है। और जितनी दूर तक मैं देख पाया, तो मैंने देखा कि वो जो है एक डॉल्फिन की बैक पर चढ़ गया था और वो उस पर ही जो है आगे बढ़ रहा था। तो वोएला जो है उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि ये लो, तुम कुछ गोल्ड ले लो, क्योंकि तुमने जो है मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा भाई अब बच गया होगा। आपने जो मुझे न्यूज़ दी है उसने मुझे एक उम्मीद दी है। फिर वोएला पूछती है कि क्या तुम जानते हो उस देश के बारे में? तो कैप्टन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने यहीं पर जन्म लिया है। तो वोएला कहती है कि यहाँ पर कौन रूल करता है? तो कैप्टन बताता है कि एक ड्यूक है जो कि बहुत ही नोबल है। वो कैरेक्टर में भी नोबल है और अपनी रैंक में भी वो बहुत ही नोबल है। तो वोएला उससे उसका नाम पूछती है, तो कैप्टन बताता है ओर्सिनो। तो वोएला कहती है ओर्सिनो, अच्छा, मैंने तो इनका नाम सुना है, मेरे फादर ने कई बार मेंशन किया है इनका नाम, और उस वक्त तो वो बैचलर थे। तो कैप्टन कहता है कि वो अभी भी बैचलर ही है, उन्होंने अभी भी शादी नहीं की है। और जब मैं यहाँ से गया था 1 महीना पहले, तो यहाँ पर एक र्यूमर थी, पीपल जो है गॉसिप्स कर रहे थे कि वो जो है एक सुंदर लेडी ओलिविया से प्यार करते हैं। तो वोएला कहती है कि और ये ओलिविया कौन है? तो कैप्टन जो है उसे ओलिविया के बारे में बताता है। तो कैप्टन बोलता है कि जो ओलिविया है वो बहुत ही वर्चुअस और यंग वुमन है, यानी कि बहुत ही गुणवान जो है वो लेडी है, और वो एक काउंट की बेटी है जिसकी कि 1 साल पहले डेथ हो गई थी। जब काउंट मर रहा था तो उसने जो है अपने बेटे की केयर में ओलिविया को छोड़ा था, ओलिविया का भाई, लेकिन उसके भाई की भी बाद में डेथ हो गई। और ये कहते हैं कि लोग कहते हैं, या मैंने सुना है कि जो ओलिविया है वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, और इसीलिए उसने अब बाहर के लोगों से मिलना बंद कर दिया है। तो वोएला कहते कि ओह! काश जो है मैं उस लेडी की सर्विस में लग पाती, तब जो है मुझे ऐसा लगता कि मैं उसके दुःख को बाँट रही हूँ। क्योंकि वोएला ने भी जो है अपने भाई को अभी-अभी खोया है। तो कैप्टन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, और क्योंकि वो तो जो है किसी को भी नहीं मिलती, यहाँ तक कि ड्यूक के जो लोग हैं उनको भी नहीं मिलती। तो वोएला कहती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा जो बिहेवियर है, अपीयरेंस है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और हालाँकि जो नेचर है वो ब्यूटीफुल पीपल को अंदर से करप्ट कर देता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही नोबल मैन हो, क्योंकि तुम्हारे जो लुक्स है वो भी गुड है और तुम्हारे मैनर्स भी गुड हैं। इसीलिए मैं जो हूँ तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी हेल्प करो ताकि मैं अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर सकूँ, अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकूँ, और मुझे जो है डिस्गाइज़ होना है, मेरे लिए जो है कुछ ऐसे कपड़े का इंतज़ाम कर दो, और फिर मैं जो हूँ ड्यूक को सर्व करूँगी। आप जो है मुझे उनके पास ले जाना, आप बताना कि मैं एक पेस बॉय हूँ, जो हूँ अच्छा गा सकती हूँ और मैं अच्छी तरह से बोल सकती हूँ, तो वो मुझे जो है अपनी सर्विस में रख लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, और बस आप जो है मेरे लिए इतना काम कर दो। तो कैप्टन कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूँगा, और मैं जो हूँ तुम्हारे सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताऊँगा। तो वेला उसे धन्यवाद देती है, और यहाँ पर एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड खत्म होता है। अब एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड स्टार्ट होता है। अब हम सर टोबी को देखते हैं और मारिया को देखते हैं। सर टोबी जो कि ओलिविया के अंकल है, और मारिया जो कि ओलिविया के यहाँ पर एक अटेंडेंट है। तो सर टोबी जो है पूछते हैं कि अ, मेरी जो नीस है वो इतनी परेशान क्यों है, और वो जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करी अपने भाई की डेथ पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने से उसकी खुद की हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। तो मारिया कहती है कि आपको जो है जल्दी आना चाहिए था, आपकी जो नीस है, मेरी जो लेडी है वो उसे अच्छा नहीं लगता कि आप जो है इतना लेट आते हैं। तो इस तरह से जो है मारिया और सर टोबी में थोड़ी बहुत बहस होती है, क्योंकि जो सर टोबी है वो ड्रिंक करके आते हैं रात को, और ये चीज़ जो है ओलिविया को पसंद नहीं आती, तो मारिया भी जो है उनको रोकती है। लेकिन सर टोबी कहते हैं कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, या फिर ओलिविया कौन होती है मुझे रोकने वाली। तो मारिया कहती है कि मैंने सुना है कि जो तुम्हारी जो ड्रिंकिंग है ना ये सब ख़त्म कर दी जाएगी। मैंने ओलिविया को बातें करते हुए सुना था, और वो कुछ एक फुलिश नाइट के बारे में बातें कर रही थी। क्या आप जो है किसी को लेकर आए थे, किसी नाइट को लेकर आए थे ताकि वो जो है ओलिविया को रिझा सके? तो टोबी ब्लैक कहता है कौन? सर एंड्रयू ऑक्चिक। तो मारिया कहते हैं कि हाँ, हाँ वही। तो सर टोबी कहते हैं कि वो तो बहुत ही टॉल और ब्रेव मैन है इलेरिया का। तो मारिया कहती है कि तो इससे क्या होगा? तो सर टोबी ब्लैक कहता है कि तुम्हें पता है उसकी 1 साल की इनकम 3000 डकेट्स है। तो मारिया कहती है कि वो कितने दिन तक कमाएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही फुलिश, वेस्टफुल और रेकलेस है। तो सर टोबी ब्लैक उसको डांटता है और कहता है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है वो वायलिन भी बजा सकता है, वो 3 से 4 लैंग्वेज बोल सकता है, और उसमें जो है गॉड के दिए हुए बहुत सारे गिफ्ट है। तो
मारिया कहती है कि वो तो एक नेचुरल बोर्न फूल है, और केवल वो फूल ही नहीं है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव भी है। तो मतलब मारिया जो है सर टोबी ब्लैक से जो है बेल्च से जो यहाँ पर बहस कर रही है। सर टोबी बेल्च का एक दोस्त है सर एंड्रयू औचीक। तो टोबी जो है उनको लेकर आए थे अपने घर पर, और वो चाहते थे कि वो ओलिवे से शादी कर ले, लेकिन ओलिवे को पसंद नहीं आता और मारिया भी जो है उसकी बुराई करती है। मारिया कहती है कि वो तो तुम्हारे साथ डेली की डेली जो है ड्रिंक करता है। तभी जो है वहाँ पर सर एंड्रयू भी आ जाता है। सर एंड्रयू जो है टोबी से मिलता है और पूछता है कि आप कैसे हो, तो सर टोबी कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर सर एंड्रयू जो है मारिया से भी हेलो करते है, तो मारिया भी हेलो कर देती है। फिर जो है सर टोबी जो है एंड्रयू को बताता है मारिया के बारे में कि ये जो है मेरी नीस की चैम्बर मेड है। और एंड्रयू जो है मारिया से उसका नाम पूछता है, तो मारिया अपना नाम बता देती है। एंड्रयू जो है उसको मतलब अभिवादन करता है एक तरह से। तो अब जो है यहाँ पर सर एंड्रयू और मारिया के बीच में कुछ थोड़ी बहुत बातें होती है। सर यहाँ पे हमें पता चलता है कि सर एंड्रयू बिल्कुल ही फुलिस है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मारिया जो है वहाँ से चली जाती है। अब सर टोबी ब्लैक और सर एंड्रयू जो है आपस में बातें करते हैं। वो दोनों बिल्कुल फुलिशनेस की बातें करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। दोनों की बातों का कोई मतलब भी नहीं है। तो जो एक्ट फर्स्ट का सीन थर्ड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सर टोबी और सर एंड्रयू आपस में बातें करते रहते हैं। अब एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ स्टार्ट होता है। हम वैलेंटाइन को देखते हैं जो कि वोयला और वोयला को देखते हैं। मतलब हमें पता चला है कि वोयला जो है अब ओर्सिनो के लिए काम करने लगी है, और वोयला ने जो है अपना नाम सिजेरियो रख लिया है। उसने अपना नाम चेंज करके सिजेरियो रख लिया है। और ऐसा भी पता चलता है इनकी बातों से कि जो ड्यूक है वो सिजेरिया से बहुत ज़्यादा मतलब पर्सन है, बहुत ज़्यादा खुश है, और वो उसको फेवर भी करते हैं। तो वैलेंटाइन जो है सिजेरियो से कहता है कि अगर ड्यूक इसी तरह आपका फेवर करते रहे तो आप एक दिन प्रमोट हो जाओगे, आपको जो है हाई पोजीशन मिल जाएगी। और वो केवल आपको 3 दिन से जानते हैं, लेकिन वो जो है आपको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वोयला को आए हुए यहाँ पर 3 दिन बीत गए हैं। तो वोयला जो है उसे कहती है कि आपको किस बात का डर है? क्या आप उसके मूड से डर रहे हो या फिर मेरी गलतियों से डर रहे हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझे लाइक करना बंद कर दे? तो वैलेंटाइन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो वोयला कहते हैं कि थैंक यू फॉर टेलिंग मी। देखो वो यहाँ पर ड्यूक जो है आ रहे हैं। फिर ओर्सिनो, क्यूरो और उनके कुछ अटेंडेंट्स वहाँ पर आते हैं। तो ओर्सिनो फिर सिजेरियो के बारे में पूछता है, तो वोयला कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ माय लॉर्ड एट योर सर्विस। तो ओर्सिनो जो है अपने अटेंडेंट्स को बाहर भेज देता है, कहता है कि हमें कुछ प्राइवेसी दो। फिर वो जो है वोयला से कहता है, मतलब सिजेरियो समझ रहा है वो तो उसको, तो कहता है सिजेरियो तुम्हें तो सब कुछ पता ही है मेरे बारे में, और मैं जो हूँ एक ऐसी खुली किताब की तरह हूँ, और मेरे जो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं वो सब तुम्हें पता है। इसीलिए गुड यूथ, तुम जो है ओलिविया के पास जाओ, और तुम जाकर जो है उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहना, और तुम वहाँ से मत जाना। तुम कह देना कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा जब तक कि ओलिविया तुमसे नहीं मिलती। तो वोयला जो है कहती है कि लेकिन नोबल लॉर्ड, अगर वो वाकई में इतनी ब्रोकन हार्टेड हो चुकी है जितना कि लोग कहते हैं, तो वो मुझसे नहीं मिलेगी। तो ओर्सिनो कहता है कि तुम फिर लाउड हो जाना, ऑब्नॉक्सियस हो जाना, और तुम जो है सारी लिमिट जो होती है सिविलिटी की वो पार कर देना। तुम्हें जो है उससे बातें किए बिना वापस नहीं आना है। तो वोयला कहती है कि ठीक है, अगर मुझे जो है उसने मुझसे बातें की तो फिर मुझे उसे क्या कहना है। तो ओर्सिनो कहता है कि ठीक है, फिर अगर वो तुमसे बातें करने के लिए तैयार हो जाती है, तब तब जो है तुम उसको डिस्क्राइब करना मेरे लव का पैशन उसके लिए, कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें उसे जो है मेरी फीलिंग बतानी होगी, और वो जो है तुम्हारी बातों पर ज़्यादा ध्यान देगी, क्योंकि तुम एक यंग मैन हो, तुम कोई ओल्डर नहीं हो। तुम जो हो एक यंग मैन हो, तो इसीलिए शायद वो तुम्हारी बातों पर ध्यान दे, वो मेरी फीलिंग्स को समझे। तो वोयला कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। ओर्सिनो कहता है कि डियर बॉय बिलीव मी। और ओर्सिनो जो है यहाँ पर वोयला की तारीफ करता है। वो कहता है डायनाज लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड ल्यूबियर्स, द स्माइल पाइप इज एज द मेडन्स ऑर्गन शिल एंड साउंड। तो यानी कि वो कहते हैं कि जो तुम्हारे लिप्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ है और बिल्कुल लाल है, जैसे कि गोडेस डायना के होते हैं, और तुम्हारी जो प्यारी सी आवाज़ है ये एक गर्ल की तरह है, ये बिल्कुल हाई और क्लियर है। और तुम्हारे वो जो बचा हुआ जो मतलब तुम्हारे जो भी है वो सब कुछ फेमिनिन की तरह है। तो फिर वो क्यूरियस से कहता है कि 4 या 5 लोग जो है तुम इसके साथ चले जाओ, और मतलब अगर तुम चाहते हो तो तुम जो है 4 या 5 लोग इसके साथ चले जाओ। फिर वो वोयला से कहता है कि अगर तुम जो है सक्सेस लेकर आई तो फिर मैं जो हूँ तुम्हें कुछ इनाम दूंगा। तो वोयला कहते हैं कि ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी।
यानी कि मैं आपकी लेडी को आपकी मतलब आपकी जो लवर है उसको रिझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और फिर वो अपने आप से कहती है कि कितना कॉन्फ्लिक्ट है, और हू एवर आई वू माई सेल्फ वुड बी हिज वाइफ, कि मैं जो हूँ जिस इंसान से शादी करना चाहती हूँ, जिस इंसान से मुझे प्यार हो गया है, मैं उसी के लिए किसी और लेडी को रिझाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है एक्ट फर्स्ट सीन 4 ख़त्म होता है। एक्ट फर्स्ट सीन 5 स्टार्ट होता है। सीन 5 में हम मारिया और फूल को देखते हैं। फूल जो है वो थोड़ा लेट आया है, तो मारिया उसे नाराज़ है। मारिया उसे कह रही है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, और मैं तुम्हारे डिफेंस में कुछ भी नहीं कहूँगी, और जो मेरी लेडी है ओलिविया, वो तुम्हें इतनी देर से आने के लिए हैंग कर देगी। हैंग का मतलब लटका देगी तुझे सूली पर। तो फूल कहता है कि ठीक है, उन्हें लटकाने दो, क्योंकि ही डेट इज़ वेल हैंग इन दिस वर्ल्ड नीड्स टू फियर नो कॉलर्स, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि जिसको लटका दिया जाए, फिर उसे कोई डर नहीं रहता कि वो चाहे कुछ भी देखे। तो मारिया कहते तुम क्या कह रहे हो, क्लियर करो। तो फूल कहता है कि अगर कोई मतलब लटका देंगे उसे, सूली पर लटका देंगे, तो वो मर जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो वो फिर कुछ देख भी नहीं पाएगा, तो वो डरेगा किससे। तो मारिया कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आंसर दिया है तुमने, और तुम तो बिल्कुल मतलब तुम्हारा जो आंसर था ना वो बिल्कुल उसकी तरह था जैसे कोई वार में सोल्जर देता है, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही बोल्ड होते हैं, जबकि तुम तो एक फूल हो। तो फूल कहता है कि भगवान ने तो सबको विजडम दी है, मतलब भगवान ने जो है उनको विजडम दिया जिनके पास पहले से ही विजडम है, और उनके लिए क्या हम लोग क्या है, उनके लिए हम लोग फूल हैं। तो ठीक है, वो अपने टैलेंट को यूज़ करें, हम अपने टैलेंट को यूज़ करेंगे। तो मारिया कहते हैं कि तुम कुछ भी कह लो, लेकिन तुम्हें हैंग तो किया जाएगा, या फिर तुम्हें फायर कर दिया जाएगा, या तुम्हें किक आउट कर दिया जाएगा, यानी कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और ये दोनों ही चीज़ तुम्हारे लिए बहुत बुरी होंगी। तो फूल कहता है कि नहीं, मैनी ए गुड हैंगिंग्स प्रिवेंट ए बैड मैरिज, कि कभी कभी जो है अगर अच्छे से हैंग कर दिया जाए तो ये जो है एक इंसान को बुरी मैरिज में पड़ने से रोक सकता है। और रही बात मुझे बाहर निकालने की, तो गर्मी का मौसम है, अगर मुझे बाहर निकाल भी दिया जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मारिया कहते कि अच्छा, तुम मतलब इतने फर्म हो, इतने अपने जो डिसीजन है तुम्हारा उसमें इतने फर्म हो। तो फूल कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो फिर जो है फूल कहता है कि मैं जो हूँ 2 पॉइंट पर रिज़ॉल्व हूँ, आई एम रिज़ॉल्व्ड ऑन 2 पॉइंट्स। तो मारिया कहती है कि हाँ मुझे पता है कौन से 2 पॉइंट, ऐसे ही तो 2 पॉइंट जैसे कि तुम्हारी पैंट में 2 बटन लगे हुए हैं, अगर एक टूट गया तो दूसरा संभाल लेगा, लेकिन अगर दूसरा भी टूट गया तो तुम्हारी पैंट गिर जाएगी। तो फूल कहता है वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर, और अगर सर टोबी जो है ड्रिंक करना छोड़ दे तो फिर तुम सबसे बुद्धिमान जो है लेडी बन जाओगी लहरिया की। मारिया उसे कहती है कि चुप हो जाओ अब और मत बोलो, क्योंकि देखो हमारी लेडी आ रही है, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि इतनी देर से आने का तुम कोई अच्छा सा बहाना सोचो। और मारिया वहाँ से चली जाती है। फूल जो है अपने आप से कहता है कि अपने मतलब वो अब कहता है कि विट मुझे कुछ अच्छा दो ताकि मैं कह सकूं, ताकि मैं बहाना बना सकूं। और वो लोग जो कि ये समझते हैं कि वो बहुत ही विटी है, वो अक्सर फूल साबित होते हैं। एंड आई एम श्योर दैट आई एम नॉट विटी, और मुझे पता है कि मैं विटी नहीं हूँ, इसीलिए मैं किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को हरा सकता हूँ। क्योंकि एक फिलोसफर रहे हैं क्वीना पैलेस ने कहा है बेटर ए विटी फूल देन ए फुल स्वीट, यानी कि एक बुद्धिमान मूर्ख होना ज़्यादा अच्छा है एक मूर्ख बुद्धिमान से। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, सब उसे समझते हैं कि तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो होता मूर्ख है, तो उससे तो अच्छा वो मूर्ख ही है जिसमें कि जिसके अंदर कम से कम विट तो है। तभी ओलिविया और मालिवियो अपने अटेंडेंट्स के साथ वहाँ पर आते हैं, और फूल जो है उनका अभिवादन करता है। तो ओलिविया कहती है कि टेक द फूल अवे, किस फूल को यहाँ से ले जाओ। तो फूल कहता है फेलोज तुमने सुना नहीं लेडी क्या कह रही है, टेक द लेडी अवे, यानी कि वो उसको एक तरह से कॉन्ट्रडिक्ट आंसर देता है। तो ओलिविया कहते हैं कि डेट्स एनफ, तुम बिल्कुल डल हो, ड्राई फूल हो, और मैं तुमसे थक गई हूँ, तुम अनरिलायबल भी हो चुके हो। अनरिलायबल मतलब डिसऑनेस्ट हो चुके हो। तो फूल कहता है माय होली लेडी, और ये जो तुम मुझे कह रही हो ये सही नहीं है, ये तो एक तरह से 2 फ्लोज की तरह है, जैसे कुछ अल्कोहल और गुड एडवाइस को फिक्स कर दिया जाए। अगर आप एक ड्राई फूल को कोई ड्रिंक दोगी तो जो वो फूल है वो फिर ड्राई नहीं रहेगा, और अगर तुम किसी अनरिलायबल पर्सन को कोई गुड एडवाइस दोगी तो फिर वो शायद अपने रास्ते को सुधार सके, और फिर वो जो है अनरिलायबल ना रहे, और अगर वो अपने रास्ते को नहीं सुधारेगा तो फिर टेलर उसको सुधार देगा। और ए वर्चुअस मैन जो होता है ना, मतलब जो वर्चुअस मैन होता है वो अगर कुछ गलत भी करता है तो वो उसके जो सिन होते हैं वो उसको पैच कर देते हैं। यानी कि एक जो वर्चुअस मैन होता है अगर वो कुछ गलत करता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही तो उसने गलत किया, और अगर कोई पापी होता है और वो जो है कुछ मतलब अच्छा काम कर दे तो वो उसके लिए पैचअप की तरह हो जाएंगे। अगर ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ने आपको कन्विंस कर दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं किया है तो फिर क्या क्या कह सकते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ओलिविया कहती है
कि इसीलिए तो मैं तो कह रही हूँ कि ये तुम्हें लेकर चले जाएँ। तो फूल जो है फूल कहता है कि लेडी क्यूकिलस नॉन फेसिट मोनेकम। ये जो है मतलब एक दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो इसका मतलब ये है कि भले ही मैंने जेस्टर के क्लॉथ पहने हुए हैं, लेकिन मेरा जो ब्रेन है वो बहुत ही शार्प है। और माय होली लेडी, मुझे प्रूव करने दो कि आप एक फूल हैं। तो ओलिविया कहती है कि अच्छा ठीक है करो। तो फूल कहता है कि मैं बहुत आसानी से प्रूव कर सकता हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप उनका आंसर देना। तो ओलिविया कहती है कि ठीक है बोलो, वैसे भी अब मेरे पास कुछ करने के लिए है भी नहीं। तो फूल कहता है कि आप जो है दुख क्यों हो रही हो, मतलब आप जो है मॉर्निंग क्यों कर रही हो, आप जो ये दुख में मतलब बाहर के लोगों से नहीं मिल रही हो और ये आपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है, तो आप ये क्यों कर रही हो। तो ओलिविया कहती है कि डियर फूल, ये मैं अपने भाई की डेथ की वजह से कर रही हूँ। तो फूल कहता है कि अच्छा, मुझे लगता है उसकी जो सोल है ना वो नरक में है। तो ओलिविया कहती है कि नहीं, मुझे पता है उसकी सोल हेवन में है। तो फूल कहता है कि तभी तो आप फूल हो होली लेडी, कि आप इसलिए मौन कर रही हो कि आपकी ब्रदर की जो सोल है वो हेवन में चली गई। जेंटलमैन, अब तुम इस फूल को लेकर जाओ। यानी कि वो फूल जो है ओलिविया को कहता है। तो ओलिविया जो है जो मालवोलियो है उसका सर्वेंट उससे पूछती है, मालवोलियो तुम्हें क्या लगता है कि ये ज़्यादा ही अच्छा नहीं हो गया है, यानी कि अच्छी अच्छी बातें ही नहीं करने लगा है। तो मालवोलियो कहता है कि हाँ, और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसमें इम्प्रूव होता रहेगा। ओल्ड एज और सैनिलिटी जो होती है वो वाइस पीपल को हर्ट करती है, लेकिन फूल को वो इम्प्रूव करती है। इसका मतलब ये है कि जो ओल्ड एज होती है और सैनिलिटी यानी कि पागलपन, एक तरह से सन यानी कि अपने जो सेंस को खो देना। तो जैसे जैसे लोग मतलब ओल्ड होते चले जाते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो उनको हर्ट करेगी, लेकिन जो फूल है उनमें जो है इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो फूल कहता है कि ठीक है, फिर तो जो है गॉड ने तुम्हें भेजा है ओल्ड एज सैनिलिटी, यानी कि तुम्हें जो है गॉड ओल्ड एज और सैनिलिटी दे, क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो, ताकि तुम एक बेटर फूल बन सको। और सर टोबी भी जो है इस बात पर शर्त लगा सकते हैं कि मैं एक क्लेवर मैन नहीं हूँ, बल्कि जबकि वो ये शर्त नहीं लगाएंगे कि तुम एक फूल नहीं हो। यानी कि अगर कोई कहेगा कि ये क्लेवर मैन नहीं है तो वो शर्त लगा लेंगे कि हाँ ये क्लेवर मैन नहीं है, लेकिन इस बात पर वो शर्त नहीं लगाएंगे कि तुम फूल नहीं हो। तो ओलिविया मालविलियो से पूछती है कि अब क्या कहते हो। तो मालविलियो कहता है कि मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ कि लेडीशिप जो है इस तरह की जो एम्प्टी हेडेड विलन है, ये जिनका मतलब दिमाग बिल्कुल खाली है, आप उनकी कंपनी में रहती हो। और अगले दिन तो यानी कि पहले दिन तो मैंने इसे देखा था कि इसने जो है एक बैटल हार गया था, बुद्धिमानी का एक बैटल हार गया था केवल एक ऑर्डिनरी इडियट से, जिसके पास ब्रेन भी नहीं था, केवल एक स्टोन था। और अब इसे देखो ये किस तरह की बातें कर रहा है। और क्योंकि जो है आप हंस रही हो और आप इसको अपॉर्चुनिटी दे रही हो, इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहा है। तो ओलिविया को जो है ये मालवोलियो की बात अच्छी नहीं लगती। तो ओलिविया मालवोलियो से कहती है कि यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव मालवोलियो, यानी कि तुम्हें तो जो है मतलब सेल्फ लव से तुम बीमार हो चुके हो, और ये जो है तुम्हारे गुड टेस्ट को भी अफेक्ट कर रहा है। अगर तुम जो है जेनरस, इनोसेंट और फ्रेंडली होते तो फिर तुम जो है इस तरह की बातें नहीं करते। किसी भी प्रोफेशन में कोई भी हार्म नहीं है, और फूल का जो प्रोफेशन है उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। हालांकि वो भले ही कुछ ना करता हो, लेकिन वो लोगों को हंसाता तो है। इसी तरह जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी जो मौकरी होती है उसमें भी कोई मतलब वो क्या करता है कि वो भले ही कुछ ना करे, लेकिन वो लोगों को क्रिटिसाइज करता है। यानी कि फूल जो लोगों को हंसाता है, और जो बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। तो फूल जो है कहता है फिर ओलिविया से कि जो मर्क्यूरी गॉड है ना, कि वो जो तुम्हें है ना एक स्किल्ड लायर बना दे, यानी कि तुम्हें एक पूरा अच्छी तरह से झूठा बना दे, क्योंकि तुमने जो है फूल्स के बारे में इतना अच्छा बोला है। तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है, और मारिया जो है ओलिविया को बताती है कि एक जेंटलमैन है जो कि गेट पर खड़ा है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो ओलिविया पूछते हैं कि उसको डूक ओरिजिनो ने भेजा है। तो मारिया कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही गुड लुकिंग यंग मैन है और उसके साथ कुछ अटेंडेंट्स भी है। तो ओलिविया कहती है कि कौन जो है उन्हें अब मना कर रहा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है जो उसे मना कर रहा है अंदर आने के लिए। तो मारिया कहती है कि सर टोबी है आपके अंकल। तो ओलिविया कहती है कि सर टोबी को भेज दो, क्योंकि वो तो बिल्कुल बैडमैन की तरह है। मारिया वहाँ से चली जाती है। फिर वो मालवोले से कहती है कि जाओ, और अगर ये विजिटर ड्यूक का मैसेंजर है तो उसे बता दो कि मैं बीमार हूँ या फिर मैं घर पर नहीं हूँ। जो तुम्हें कहना है वो जाकर कहो, लेकिन उसे यहाँ से भेजो। मालवोले वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर जो है सर टोबी आते हैं, और सर टोबी कहते हैं कि मतलब सर टोबी वहाँ पर आते हैं। तो ओलिविया कहती है कि देखो वो हाफ ड्रंक है। और अंकल गेट पर कौन है। तो सर टोबी कहते हैं कि कोई जेंटलमैन है। तो ओलिविया पूछते कैसा जेंटलमैन है। तो फिर सर टोबी जो है वो मतलब पिए हुए हैं, तो कहता है कि देयर इज ए जेंटलमैन हेयर। तो फिर जो है ओलिविया कहती है कि इट इज़ सो अर्ली इन द डे, हाउ आर यू ऑलरेडी सो सिक, यानी कि अभी तो सुबह ही हुई है और आप इतने बीमार लग रहे हो। इसका मतलब कि आपने जो है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है।
तो सर टोबी जो है ड्रिंक किए हुए हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो कहता है कि गेट पर एक आदमी खड़ा है। तो ओलिविया कहते हैं कि हाँ हाँ ये तो मैंने सुन लिया, लेकिन वो है कौन? तो सर टोबी कहते हैं कि मुझे नहीं पता और कि वो कौन है, और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ओलिविया कहती है कि फूल मुझे बताओ व्हाट ए ड्रंक मैन इज़ लाइक, कि जो ड्रंक मैन होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? तो फूल कहता है कि ही इज़ लाइक ए ड्राउंड मैन, ए फूल एंड ए मैडमैन, कि जो व्यक्ति ड्रिंक करता है वो एक ड्राउंड मैन, एक फूल और एक मैडमैन की तरह होता है। जब वो पहला ड्रिंक लेता है तो वो फूल बन जाता है, जब वो सेकंड ड्रिंक लेता है तो वो एक मैडमैन बन जाता है, और जब वो थर्ड ड्रिंक लेता है तो वो ड्राउन्स हो जाता है, वो डूब जाता है। थर्ड ड्रिंक जो है उसको ड्राउन कर देती है। तो ओलिविया कहती है कि ठीक है, फिर जो है किसी क्राउनर को ढूंढ कर लाओ, ताकि वो जो है मेरे अंकल को इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि वो जो है ड्रंकनेस की थर्ड डिग्री पर पहुंच गए हैं और वो डूब गए हैं। तो फूल कहता है कि नहीं, वो अभी सेकंड डिग्री पर ही है माय लेडी, इसीलिए ये फूल ही उसका जो है टेक केयर कर लेगा, यानी कि वो बैडमैन हो चुके हैं, क्योंकि वो सेकंड डिग्री पर है तो मैं इसको देख लूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मालवोलिया वहाँ पर आकर बताता है कि वो जो यंग फेलो बाहर खड़ा हुआ है उसने कसम खाई है कि वो आपसे बातें किए बगैर वहाँ से नहीं जाएगा। मैंने उसे बताया कि आप बीमार हो, तो उसने कहा कि मुझे पता है और इसीलिए वो यहाँ आपसे मिलने आया है, और जब मैंने कहा कि आप सो रही हो तो वो कहता है कि ये भी मुझे पता है और इसीलिए वो आप यहाँ आपसे मिलने आया है। मैं उससे क्या कहूँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मेरे किसी भी बहाने को नहीं सुन रहा। तो ओलिविया कहती है कि उसे ये कह दो कि वो मुझसे बात नहीं कर सकता। तो मालवोलिया कहा कि मैंने उसे बोल दिया है, लेकिन वो फिर भी दूर पर खड़ा है और वो कहता है कि मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा जब तक कि आप उससे बातें नहीं करती। तो ओलिविया कहता है कि किस तरह का आदमी है ये? तो मालवोलिया कहता है कि पार्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ओलिविया कहते हैं कि क्या मतलब व्हाट इज़ हिज मैनर, कि उसके जो है मैनर्स वो कैसे हैं? तो मालवोलिया कहते हैं कि उसके बहुत ही बुरे मैनर्स हैं, और उसने कहा है कि वो तुमसे बातें किए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो। तो ओलिविया फिर उससे उसके बारे में पूछते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है। तो मालवोलिया कहते हैं कि वो ज़्यादा ओल्ड नहीं है, एक मतलब मैन नहीं है वो, लेकिन वो यंग भी नहीं है, आप उसको एक बॉय भी नहीं कह सकती, और वो एक पी पोड या एप्पल की तरह है जो कि अभी अभी राइप हुआ हो, यानी कि जो कि अभी अभी पका हुआ हो। वो एक बॉयहुड और मैनहुड के बीच में है, बहुत ही गुड लुकिंग है, और वो जो है वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ओलिविया कहते हैं कि ठीक है, उसे अंदर आने दो, और फिर वो अपनी लेडी को बुलाती है। तो मालवोलियो जो है आवाज़ देता है मारिया को, मारिया वहाँ पर आ जाती है और मालवोलियो वहाँ से चला जाता है। तो ओलिविया कहते हैं कि मुझे मेरा वेल दे दो और इसे जो है मेरे फेस पर लगा दो। ओलिविया जो है एक मतलब घूंघट की तरह वो पहन लेती है चेहरे पर, ताकि उसका चेहरा कोई ना देख सके। अब जो है वोयला अंदर आती है, उसके साथ कुछ अटेंडेंट्स भी है। तो वोयला पूछती है कि आप में से कौन सी जो लेडी है ऑनरेबल लेडी है इस घर की? तो ओलिविया कहते हैं कि मैं हूँ, मुझसे बातें करो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वोयला जो है उससे फिर उसके पास जाती है। तो वोयला उससे कहती है कि प्लीज़ टेल मी कि क्या तुम वाकई में ही जो इस हाउस की लेडी हो, क्योंकि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा है, और मैं नहीं चाहती, मतलब मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो सिज़ेरियो बनी हुई है। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहता कि मैं जो हूँ अपनी स्पीच किसी गलत पर्सन को दूँ, मैं जो बोलने मतलब यहाँ पर आया हूँ तो वो मैं किसी गलत पर्सन के सामने बोल दूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से लिखा गया है और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था उसको याद करना। तो इसीलिए आप मुझे जो है स्कॉन मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ और थोड़ा सा मैं रूडनेस भी हूँ। तो ओलिविया पूछते हैं कि सर आप आए कहाँ से हैं? तो वोयला कहती है कि मैं केवल वही बोल सकता हूँ जो मैंने मेमोराइज़ किया है, जो मैंने याद किया है, और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये मेरी लाइन का पार्ट नहीं है, इसलिए जेंटल लेडी आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या आप इस हाउस की लेडी है, ताकि मैं अपनी स्पीच बोल सकूँ। तो ओलिविया पूछे क्या आप एक एक्टर हैं? तो वोयला कहती है नहीं माय डियर लेडी, कि मैं एक एक्टर नहीं हूँ। और क्या आप इस घर की लेडी हैं? वो फिर से मतलब पूछती है। तो ओलिविया कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। तो वोयला कहती है कि अगर आप इस घर की लेडी है तो फिर आपने जो है कुछ चुराया हुआ है अपने आप से ही, यानी कि आपने अपने आप से कुछ चुराया हुआ है जो कि आपको दे देना चाहिए। लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पर ये कहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जो हूँ अपनी स्पीच बोलूँगा, जो मैं यहाँ बोलने के लिए आया हूँ, आपकी प्रशंसा करने के लिए आया हूँ, और फिर मैं जो हूँ अपना मैसेज आपको दूँगा। तो ओलिविया कहती है कि ठीक है, केवल मुझे इंपॉर्टेंट पार्ट ही बताना, क्योंकि मैं स्किप करती हूँ तो मेरी प्रेज़ मत करो। तो वोयला जो है कहती है कि ओह! लेकिन मैंने तो इसको याद करने में बहुत मेहनत की है और ये बहुत ही पोएटिक है। तो ओलिविया कहते हैं कि फिर तो ये फेक ही होगी, इसीलिए जो है इसे अपने पास ही रखो, और मैंने सुना है कि तुम मेरे गेट पर बहुत ही र्यूड हो रहे थे और मैंने तुम्हें अंदर सिर्फ इसलिए आने दिया क्योंकि मैं क्यूरियस थी तुम्हारे बारे में जानने के लिए, ना कि तुम्हारा मैसेज सुनने के लिए। अगर तुम क्रेजी नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, तो यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम पागल हो तो फिर जल्दी करो, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी कन्वर्सेशन करने के मैं मूड में नहीं हूँ। तो मारिया जो है मारिया भी से कहती है कि वो रहा दरवाज़ा, जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से। तो वोयला कहती है कि माय लेडी,
मैं जो हूँ एक मैसेंजर हूँ। तो ओलिविया कहती है कि फिर तो तुम एक हॉरिबल मैसेज लेकर आए होंगे, क्योंकि आप जो है इतना डर रहे हैं, जो बात करनी है वो बोलो। तो वोयला कहती है कि मैं कोई जो है वार का डिक्लेरेशन लेकर यहाँ पर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर जो है ओलिव ब्रांच लेकर आया हूँ। ओलिव ब्रांच जो एक सिंबल होता है पीस का, शांति का। तो वोयला कहती है कि मेरे जो वर्ड्स हैं वो फुल ऑफ पीस हैं। तो ओलिविया कहती है लेकिन तुम तो जो है स्टार्टिंग में बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे। तो वोयला कहती है कि ये रूडनेस तो जो है मैंने वहीं से सीखी है, मतलब यहीं आकर सीखी है। जो मुझे रिसीव हुआ वही मैंने दिया, और मैं कौन हूँ या मैं जो हूँ क्या चाहता हूँ, ये बिल्कुल वैसे ही सीक्रेट है जैसे कि गर्ल की वर्जिनिटी होती है। मेरे पास एक होली मैसेज है जो कि केवल आप ही के कानों के लिए है, और मैं नहीं चाहता कि इसे कोई और सुने। तो ओलिविया कहती है कि ठीक है। वहाँ पर जितने भी लोग थे कि उनसे बोलते हैं कि जाओ यहाँ से चले जाओ, और मैं इस होली मैसेज को सुनना चाहती हूँ। मारिया और उसकी जो और अटेंडेंट्स वहाँ पर खड़े थे सब वहाँ से चले जाते हैं। तो ओलिविया पूछते हैं कि अब बताओ क्या है आपका वो सेक्रेट टेक्स्ट, आपका जो वो होली टेक्स्ट है वो क्या है। तो वोयला स्टार्ट करते हैं कि माई स्वीट लेडी। तो ओलिविया जो है बीच में बोलती है कि जो तुम्हारा होली मैसेज है ना उस पर आओ। तो वोयला कहती है कि इन ओरिजिनोस हर्ट, यानी कि वो सिर्फ इतना बोल पाते हैं कि ओरिशो के हृदय में। तो ओलिविया कहती है कि इन हिज हर्ट, उसके हृदय में। और इन व्हाट चैप्टर एंड वर्ड्स ऑफ हिज हर्ट, उसके हर्ट के कौन से चैप्टर में। तो वोयला कहती है कि इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिज हर्ट, उसके हर्ट के सबसे पहले चैप्टर में। तो ओलिविया कहती है कि ये कोई होली मैसेज नहीं है और तुम्हें और कुछ कहना है। तो वोयला कहते हैं कि गुड मैडम, मुझे जो है अपना फेस देखने दो। तो ओलिविया कहती है क्या तुम्हारे लॉर्ड ने तुम्हें ये भी आदेश दिया था कि वो जो है मतलब मैं अपना फेस दिखाऊंगी, और तुम तो अपने स्क्रिप्ट से अब बाहर जा रहे हो। लेकिन ठीक है, मैं जो हूँ कर्टेन को हटाकर तुम्हें अपनी पिक्चर दिखा दूंगी। देखो ये पोर्ट्रेट है, ये मेरी जो है पोर्ट्रेट है। और क्या ठीक है। तो ओलिविया जो है अपना फिर वेल को हटा देती है। तो वोएला कहती है कि इट इज़ एक्सेलेंटली डन, और बहुत मतलब गॉड ने तो ये बहुत अच्छा बनाया है। यानी कि वो जो है ओलिविया की प्रेस करती है कि भाई गॉड ने जो आपको बहुत सुंदर बनाया है। तो ओलिविया कहती है कि बिल्कुल नेचुरल है ये, और जो विंड और रेन है ये इसको धो नहीं सकते। तो वोएला कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये ट्रू ब्यूटी है। आपकी जो रेड लिप्स है और जो वाइट स्किन है ये बिल्कुल नेचर ने एक तरह से पेंट की है। माय लेडी, आप जो है बहुत सबसे ज़्यादा क्रूएलेस्ट वुमेन होगी जिंदा, अगर आप जिंदा रहोगी, अगर आप अपनी इस ब्यूटी को अपने साथ ही ग्रेव में लेकर चली जाओगी। यानी कि अगर आप मतलब ऐसे ही अनमैरिड ही मर गई, तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे ज़्यादा क्रूलेस्ट वुमेन हो, इंस्टीड ऑफ हैविंग चिल्ड्रन एंड पासिंग इट ऑन। यानी कि अगर आप शादी नहीं करोगी, बच्चे नहीं करोगी, और आप ऐसे ही जो है अपनी सुंदरता के साथ ग्रेव में चली जाओगी, तो फिर तो आप सबसे क्रूलेस्ट वुमेन हुई। तो ओलिविया कहती है कि ओह सर, मैं जो हूँ इतनी क्रूएल नहीं हूँ, और क्या तुम्हें केवल यहाँ पर मेरी प्रेस करने के लिए भेजा गया है। तो वोइला जो है कहती है कि आई सी व्हाट यू आर, और आप जो है बहुत ही घमंडी हैं, लेकिन भले ही आप डेविल क्यों ना हो जाए, आप फिर भी बहुत ही सुंदर है। मेरे जो लॉर्ड और मास्टर है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि भले ही जो है आप मतलब इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लेडी क्यों न बन जाओ, आप ही कुड नॉट बी रीपेड, यानी कि उसको रिपे नहीं कर सकते। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ओलिविया कहती है कि हाउ डज ही लव मी। तो वोइला कहती है कि विद एडोरेशन, विद एबिडेंट टीयर्स, विद थंडरस ग्रोन्स, विद पैशनेट साइज। यानी कि और ये मुझसे कैसे प्यार करते हैं। तो वोइला कहते हैं कि वो बहुत ही एडोरेशन से, अपने आंसुओं से, मतलब आंसुओं के साथ आपसे प्यार करते हैं, अपने ग्रोन से वो आहे भरते रहते हैं। उनकी जो साइज़ है वो बहुत ही पैशनेट्स है, पैशनेट्स वो आहे भरते हैं। तो ओलिविया कहती है कि योर लॉर्ड्स नो माई मैन, कि तुम्हारे लॉर्ड को पता है कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। मुझे पता है कि वो बहुत ही वर्चुअस वुमेन है, और ये भी मुझे पता है कि वो नोबल है, रिच है, यंग है, और पब्लिक के ओपिनियन में बहुत ही वो जेनरस है, स्मार्ट है, ब्रेव है। वो अपने मैनर्स में, अपने गुड लुकिंग्स में बहुत ही ग्रेसियस है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं उनसे प्यार नहीं कर सकती। और मेरा तो ये आंसर मैंने बहुत पहले उन्हें दे दिया था, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो वोइला कहते हैं कि अगर मैं अपने जितना मेरे मास्टर का पैसन है, जितनी मेरे मास्टर मतलब तुमसे प्यार करते हैं, उतने ही पैसन से अगर मैं आपसे प्यार करता और आप मुझे रिजेक्ट कर देते थे, तो ये मेरे लिए कोई भी सेंस की बात नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो ओलिविया पूछती है कि व्हाट यू डू इफ़ यू वर योर मास्टर, कि अगर आप अपने मास्टर की जगह होते तो आप क्या करते। तो वोइला कहती है कि मैं तो एक लिटिल केबिन जो है बना लेता आउटसाइड योर गेट्स, आपके गेट के बाहर, और वहाँ से जो है मैं आपको रोज आवाज़ दिया करता, माई सोल। और मैं जो हूँ लॉयल सॉन्ग्स लिखा करता आपके बारे में, अपने प्यार के बारे में, और मैं जो हूँ चाहे रात हो चाहे दिन हो उनको गाया करता। मैं जो हूँ पहाड़ियों पर आपका नाम चिल्लाया करता, और मतलब ओलिविया ओलिविया जो है इको हुआ करता फिर वो नाम। और फिर आप जो है कहीं भी नहीं जा पाती बिना मेरे ऊपर दया दिखाए, यानी कि आप जब भी बाहर निकलती तो आप मुझको देखती और आपको जो है मुझ पर दया आती।
तो ओलिविया पूछती है कि डैट इज़ ए लॉट यू वुड डू, कि वाकई में तुम तो बहुत कुछ करते, और तुम्हारे पेरेंट्स की रैंक क्या है। तो वोएला कहती है कि आई वॉज बोर्न टू ए हायर रैंक देन आई हैव नाउ, यानी कि जो मेरा स्टेट फिलहाल है मैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक जेंटलमैन हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। तो ओलिविया कहते हैं कि जाओ अपने लॉर्ड के पास वापस जाओ और उनसे बोलो कि आई कैन नॉट लव हिम, मैं उनसे प्यार नहीं कर सकती, और उनसे ये भी कहना कि अब वो किसी और मैसेंजर को ना यहाँ पर ना भेजे। और हाँ, तुम जो हो फिर वापस आकर मुझे ये भी बताना कि जब मैंने रिजेक्ट किया तो उनका जो है मतलब उन्होंने किस तरह से मेरे रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया। फेयरवेल, थैंक यू फॉर योर ट्रबल, और अब तुम यहाँ से जाओ, और वो वोएला को कुछ पैसे भी देती है। तो वोएला कहते हैं कि मैं कोई पेड मैसेंजर नहीं हूँ माय लेडी, आप अपनी मनी अपने पास रखिए, और ये तो मेरे मास्टर है, मैं नहीं हूँ जिसको कि रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ना कि मुझे। और भगवान करे जिस इंसान से आप प्यार करो उसका जो हृदय है वो एक पत्थर का हो, ताकि आपका जो पैशंस है ना, आप समझ पाओ कि मेरे जो मास्टर के अंदर कितना पैशन है, और जब रिजेक्ट किया जाता है तो कैसा लगता है। फेयरवेल यू ब्यूटीफुल क्रुएलिटी, और वो वहाँ से चली जाती है। तो ओलिविया जो है फिर पूछती है कि व्हाट रैंक्स आर योर पेरेंट्स, मतलब वो जो है एक तरह से उसकी नकल उतारती है कि व्हाट रैंक्स आर योर पेरेंट्स, आई वॉज बोर्न टू ए हायर रैंक देन आई हैव नाउ बट आई एम स्टिल वेल ऑफ, आई एम जेंटलमैन। मतलब ये चीज़ वोएला ने कही थी ना कि मैं मतलब अच्छे घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब जो है मैं यहाँ पर हूँ और मैं एक जेंटलमैन हूँ। तो ओलिविया कहते कि येस आई विल स्वेयर दैट यू आर, कि हाँ मुझे भी ये लगता है कि तुम एक जेंटलमैन हो, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं, तुम्हारे जो फेस है, तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारे जो एक्शन है, इन सब में दिखाई देता है कि तुम एक जेंटलमैन हो। लेकिन वो अपने आप से कहते कि नहीं नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर ओरिसिनो जो है सिजेरियो होता, फिर वो कहते कि ये क्या हो रहा है, कैन समवन, मतलब क्या किसी को इतनी जल्दी प्यार हो सकता है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस यूथ की परफेक्शन में जो हूँ मैं फील कर सकती हूँ। वेल, ठीक है, देखी जाएगी जो होगा। यानी कि यहाँ पर जो है ओलिविया उससे प्यार करने लगी है वोएला से, वो उसको सिजेरियो समझ रही है। फिर वो मालवोलियो को बुलाती है, मालवोलियो वहाँ पर आता है। तो ओलिविया जो है उसे कहती है कि जो रिटर्निंग मैसेंजर था ना, जो कि अभी अभी यहाँ से गया है, इसके पीछे जाओ, और उसने जो है अपनी रिंग यहाँ पर छोड़ दी है, और मैं उसे कहना कि मुझे जो है वो रिंग नहीं चाहिए। ओलिविया जो है उसे एक रिंग पकड़ाती है, और ये भी कहना उसे कि और उसे ये भी कहना कि वो ओर्सिनो को एनकरेज ना करे, उसे कोई उम्मीद ना दे कि मैं जो हूँ उससे प्यार करने लगूंगी, और ये भी उस युद्ध से कहना कि वो जो कल आएगा तो मैं उसे रीजंस दूंगी, मैं मतलब बताऊंगी अपने कारण कि मैं ओरिजिन से प्यार क्यों नहीं कर सकती। अब जल्दी जाओ मालवोलियो। मालवोलियो कहते हैं कि ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। तो ओलिविया कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, और मुझे जो डर है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ उसके गुड लुक्स पर फिदा हो गई हूँ, यानी कि मुझे जो है उससे प्यार होने लगा है, और मैं जो हूँ अपने हेड की बजाय अपनी आंखों का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। फिर वो कहती है फेट डू व्हाट यू विल, यानी कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो होगा, हम अपनी डेस्टिनीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, और व्हाट मस्ट बी विल बी, सो लेट इट हैपन, जो होना है वो तो होगा ही, तो ठीक है फिर इसे हो जाने दो। और यहाँ पर जो है एक्ट फर्स्ट खत्म होता है।